Hello everyone, welcome to my channel DZ Math. Today we will start polynomial exercise 2.4. Question number 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. ये हमें इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट p of x equals to x square plus x plus k. अब हमें इसमें x माइनस 1 फैक्टर दिया हुआ है p ऑफ x का. x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब देयरफॉर या ऐसे लिख लो, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के बराबर लोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी. अब आपने x इक्वल्स टू 1 इस p ऑफ x में पुट करना है. p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस k. ये आ गया आपके पास 2 प्लस k. p ऑफ 1 की वैल्यू 2 प्लस के आ गया. अब आपने इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है. तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. जब हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे इसमें p ऑफ 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी. जब p ऑफ 1 0 हो जाएगा तो p ऑफ 1 क्या है आपके पास? 2 प्लस के इक्वल्स टू 0. तो k की वैल्यू आपके पास माइनस. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस k ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 2. अब इसमें भी आपको x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1. अब x 1 है, यहां पे p ऑफ x है, वहां पे p ऑफ 1 पुट कर लोगे. 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2. 2 इंटू 1 प्लस k प्लस रूट ऑफ 2. 2 प्लस के प्लस रूट 2, के प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2. ये आपका p ऑफ 1 का वैल्यू आ गया. अब k की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, k प्लस 2 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2. तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो, 2 प्लस रूट ऑफ 2. थर्ड पार्ट p ऑफ x इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1. अब इसमें भी आपको x माइनस 1 इज a factor of polynomial x by using क्या यूज करेंगे? अब रिमाइंडर थ्योरम. x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1. रिमाइंडर थ्योरम से, क्योंकि x माइनस 1 हमें फैक्टर दिया हुआ, तो x माइनस 1 को हमने 0 के बराबर लिया, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली. अब इस x की वैल्यू 1 को हमने p ऑफ x में पुट करना है, जैसे लास्ट किया था. p ऑफ 1 इक्वल्स टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1. k आ गया माइनस रूट 2 आ गया प्लस 1. ये आ गई p ऑफ 1 की वैल्यू. अब p ऑफ 1 फाइंड हो गया है. अब फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. p of 1 equals to
0। अब पी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, के माइनस √2 + 1 = 0। तो यहाँ से के फाइंड करना है, तो -√2 शिफ्ट होगा तो +√2 हो जाएगा, +1 शिफ्ट होगा तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स क्या -3x + k, therefore x - 1 is a factor of polynomial p of x by using remainder theorem, x - 1 = 0, तो x = 1 आ गया। अब p of 1 इक्वल्स टू k इंटू 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस k -3 + k प्लस k हो गया 2k -3, 2k -3 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्योंकि आपने इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फैक्टर थ्योरम से हम p of 1 को 0 ले लेंगे, p of 1 = 0, तो 2k -3 = 0, 2k = 3, k = 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। (12x² - 7x + 1). अब इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें फैक्टराइज इसको, हायर पावर इस इक्वेशन की 2 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके रूट्स निकलते हैं। अगर डिग्री 2 है तो 2 रूट्स निकलेंगे, अगर डिग्री 1 है तो 1 रूट निकलेगा, अगर डिग्री 3 है तो 3 रूट फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सेंटर वाले टर्म को तोड़ेंगे और इसके रूट्स फाइंड करेंगे। अब 12x², अब 7x को तोड़ना है, 12x² - 7x + 1। अब 7x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो इधर 7 है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 × 7, और क्या आएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 6 7 होता है, 3 + 4 7 होता है, 1 + 6 भी 7 होगा, 3 + 4 भी 7 होगा। अब ऐड करके हमारा -7 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमारा -7x आना चाहिए, ऐड करके, और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, दैट इज 12x² × 1 दैट इज इक्वल्स टू 12x²। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। जो भी हम स्प्लिटिंग करेंगे, ऐड करके -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12x² आना चाहिए। अब अगर 1 और 6 को प्लस करेंगे, 7 तो आता है, लेकिन 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। 3 और 4 को प्लस करेंगे 7 आएगा, लेकिन 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 1 6 जा 6, तो 12 किस में आ रहा है, 3 और 4 में आ रहा है। तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, 12x² - 3x - 4x, क्योंकि आपका 7 के साथ माइनस लगा हुआ था, तो इन दोनों टर्म्स के साथ भी आपने माइनस लगाना है। तो -3x - 4x + 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, ये हमने तोड़ दिया। अब हम इधर लिख रहे हैं 12x² - 3x - 4x + 1। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3x कॉमन है, पीछे क्या बचा, 3 4 = 12 x -3 1 = 3 -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होता है, तो हमारा पीछे बचेगा 4x - 1। देखो इसको मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो, 3 4 = 12x², 12x² आ रहा है, 3x × -1 -3x, -1 × 4x -4x, -1 - 1 +1। अब 3x, ये वाला 3x और ये वाला -1, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, तो 3x - 1 एक ब्रैकेट में आ गया।
और दूसरा जो ब्रैकेट में 4x माइनस 1 था, ये दोनों में सेम होना चाहिए, तो 4x माइनस 1 आ गया। ये हो गए इसके फैक्टर्स। सेकेंड पार्ट, 2x क्या प्लस 7x प्लस 3। अब इसको भी वैसे तोड़ेंगे, 2x क्या प्लस 7x प्लस 3। अब 7x पॉजिटिव है, 7 को तोड़ेंगे सेम तरीके से, 1 प्लस 6 7 होता है, 3 प्लस 4 7 होता है। लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, इसको ऐड करके आपका 7x आ रहा है पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर इंटू 3, 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करके 1 6 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो हमें 6 चाहिए, तो 6 चाहिए तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा। अब तोड़ेंगे कैसे, 2x स्क्वायर प्लस क्या 1 और 6 7 होगा, तो 1 का मतलब x प्लस 6x प्लस 3। ये होगी स्प्लिटिंग। अब आप इस स्प्लिटिंग को यूज करोगे यहां पे, 2x स्क्वायर प्लस 6x पहले लिख लो और x बाद में लिख लो प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन निकल रहा है कुछ, 2 और x, पीछे बचा x प्लस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 3। तो 2x और ये वाला प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और x प्लस 3। नेक्स्ट पार्ट, 6x क्या प्लस 5x माइनस 6। अब सेंटर में क्या है इसके, 5x। अब 5 कैसे आएगा, 5 को लाने का क्या तरीका है बताइए। तो 5x लाना है, तो इसमें आपको ऐड करके 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस माइनस 6 6 36 x किया, तो आपका 36 आना चाहिए। तो 5 को लाने के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो मतलब 5 लाना है तो हमें माइनस तो करना पड़ेगा। तो अगर हम 9 और 4 लिखें, 7 और 2 भी 5 आएगा, 1 और 4 भी 5 आएगा, 2 और 3 भी 5 आएगा। बहुत सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 ज़ा 36, 7 2 ज़ा 14, 1 4 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमें प्लस 5 चाहिए। जब हमें प्लस 5 चाहिए तो हम इसके साथ पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव रखेंगे, इसके साथ पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव रखेंगे, इसके साथ पॉजिटिव इसके साथ पॉजिटिव रखेंगे, इसके साथ पॉजिटिव इसके साथ पॉजिटिव रखेंगे, तभी जाके हमारा प्लस 5 आएगा। और हमारा यहां पे मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस 36x स्क्वायर आ रहा है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो 36 माइनस का हमारा फर्स्ट केस में आ रहा है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे हम, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, 3x कॉमन है, पीछे क्या बचा, 3 2 ज़ा 6 और x प्लस 3 3 ज़ा 9। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आएगा, 2, माइनस 2 आ गया कॉमन, पीछे क्या बचा 2x प्लस 3। अब 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 2x प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 3x क्या माइनस x माइनस 4। अब सेंटर वाली टर्म में है माइनस 1, तो एक चीज और हमारा ऐड करके इसमें क्या आना चाहिए, माइनस x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर, तो माइनस 12x स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, -1 आना चाहिए, तो -1 कैसे आएगा, 1 और 2 को लेंगे, उसके बाद 2 और 3 को लेंगे, 3 और 4 को लेंगे, 4 और 5 को लेंगे,
5 और 6 को लेंगे, बहुत सारी टर्म्स आपकी बन सकती हैं। अब मल्टीप्लाई करके इनको चेक करो। 1 2 2, 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20 एंड 5 6 30। लेकिन हमें यहां पे -1 चाहिए, तो -1 हमारा कैसे बनेगा? अगर हमारी बड़ी टर्म माइनस की होगी, जब बड़ी टर्म माइनस की होगी 1 इंटू -2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब आपको ऐड करके -1 ऐड करके आपको क्या चाहिए? -1। तो ऐड करके -1 कहां आ रहा है? फर्स्ट केस में। और मल्टीप्लाई करके ऐड करके -1 हर एक केस में आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके हमें -12x² चाहिए, तो -12 आपका कहां आ रहा है? थर्ड केस। तो आपकी टर्म टूटेगी कैसे? 3x², क्योंकि माइनस क्या है तो बड़े टर्म के साथ माइनस लगाया है, तो 3x -4x -4। अब इन दोनों में से कॉमन 3x कॉमन दिख रहा है, x + 1, इधर -4 कॉमन, x + 1, 3x -4 और x + 1। ये हो गया फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज x³ -2x² -x + 2। अब वेरिएबल की हायर पावर 3 है, तो मतलब इसमें 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम भी है, तो इसमें आप ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, x³ -2x² -x + 2। अब हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे, p ऑफ x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो पुट, पहले मैं 1 ही पुट करता हूं, पुट x = 1। अगर 1 पुट करने पर ना आए तो फिर -1 पुट करो, अगर -1 पुट करने पर ना आए, ऐसे ही आप 2 -2 3 -3 4 -4 पुट करके चेक कर सकते हो। तो पहले मैं 1 पुट कर रहा हूं, p ऑफ 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 का क्यूब 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर -2 -1 + 2, ये +2 -2 कट गया, +1 -1 कट गया, डेट इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हमारा x 1 पुट करने पे 0 आ गया, तो हम इधर लिखेंगे x -1। 1 पुट किया, इस 1 को शिफ्ट करेंगे इधर, तो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x -1 p ऑफ x का फैक्टर होगा। अब ये इसका फैक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल को x -1 के साथ डिवाइड करना है। आप डिवाइड करके चेक करो, x³ -2x² -x + 2, इसको डिवाइड करेंगे हम x -1 के साथ। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x³ बने, x को मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा, x³ बनेगा। अब -1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आएगा, तो वो x² वाले के नीचे ही लिखेंगे। देखो जब भी डिवाइड करना है साइन चेंज होता है, नीचे वाली टर्म का साइन अभी पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन इसको चेंज करके हम नेगेटिव लिखेंगे। इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कट जाएगी। अब 2x² नेगेटिव है और ये x² पॉजिटिव हो गया है, बड़ा कौन है -2x², तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। 2 - 1 इज 1x², ऊपर से -x + 2 को हम नीचे ले आए। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -x² बनेगा, तो x को हम -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -x² बनेगा। अब -1 को -x से करेंगे तो माइनस प्लस होता है, 1x x + x। अब सेम इसके भी साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये कट गई। अब x नेगेटिव और ये x नेगेटिव, तो कितना हो गया, जब दोनों टर्म माइनस की होती हैं, -1 क्या होता है -2, यहां पे हमारा -2x आ गया, ऊपर से +2 को शिफ्ट कर दिया हमने नीचे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x आएगा, तो -2 के साथ ही करेंगे, x को -2 से करेंगे तो -2x आ जाएगा,
-1 को -2 से करेंगे -2। अब इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये सेम टर्म है, साइन अपोजिट है, कट गया, सेम टर्म साइन अपोजिट कट गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल था वो x³ -2x² -x + 2 था, इज इक्वल टू एक फैक्टर तो हमारा आया था x - 1 और दूसरा फैक्टर हमारा ये आया हुआ है x² -x - 2। अब इसको फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो देखेंगे क्या आंसर आता है। x - 1 x² ऐड करके -x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके -2x² आना चाहिए, तो कैसे आएगा? इधर हम कर देते हैं x² -x - 2, -1 आना चाहिए, तो कैसे आएगा? x² -2x + x -2, क्योंकि -2 + 1 -1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके भी आपका -2x² आ रहा है, x² -2x + x -2 x - 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है? x कॉमन आ रहा है, x - 2, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, x - 2, x - 1 x + 1 और x - 2। हायर पावर इसकी 3 थी, तो आपके 3 फैक्टर आ गए, x - 1 x + 1 और x - 2। सेकेंड पार्ट, इसमें पॉलिनोमियल x की वैल्यू है x³ -3x² -9x -5। अब इसमें भी पुट करके देखो, पुट x = 1, p of 1 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5, 1 का क्यूब 1 -3 -9 -5, 1 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 और 5 कितने हो गए? 17, तो 1 - 17 दैट इज इक्वल्स टू -16, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब 1 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा, अब हम 2 पुट करके देखेंगे। पुट x = 2, 2 से पहले आप एक काम करो, -1 पुट करके देख लो, -1 दैट इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5, माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है, -3 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस +9 -5, -1 -3 +9 -5 -4 +9 -5, 9 - 4 5 हो गया, 5 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब x -1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो फैक्टर क्या होगा? इसका उल्टा, -1 जब इधर से इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? x + 1, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p of x। अब एक फैक्टर हमारे पास आ गया, अब 2 फैक्टर और निकालने, उसके लिए हमें इस गिवन पॉलिनोमियल को x + 1 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड x + 1 के साथ करना है, क्योंकि ये फैक्टर आया हुआ है, करेंगे किसको? x³ -3x² -9x -5। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? x³ आएगा, x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा, तो 1 को x² से करेंगे तो +x² आ जाएगा। अब इसके साइन चेंज, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, x³ पॉजिटिव x³ नेगेटिव कट गया। अब 3x² नेगेटिव है तो x² भी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो -3 -1 कितना होता है? -4, तो यहां पे आ जाएगा -4x², ऊपर से -9x -5 नीचे शिफ्ट कर दिया। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? आपका -4x² आना चाहिए, तो -4x के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² रहेगा। अब 1 + 1 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4x × 1 इज 4x। अब ये साइन चेंज होके नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, ये सेम टर्म में कट जाएगी, 9x नेगेटिव 4x पॉजिटिव दैट इज इक्वल्स टू -5x -5। अब x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
-5x आएगा, +1 को -5 से करेंगे तो -5 आएगा। इसके साइन चेंज होके क्या बनेंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव का पॉजिटिव, ये कट गया और ये भी कट गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल था x³ - 3x² - 9x - 5 इक्वल्स टू x + 1 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर हमारा यहां से निकल आएगा x² - 4x - 5 x + 1। अब इसको तोड़ो, ऐड करके -4x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके -5x² आना चाहिए, तो कैसे आएगा, -5x + x, देखो ऐड करके -4x बन रहा है, -5 + 1, -5 + 1 कितना होगा, -4, ऐड करके -4 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस -5x², तो मल्टीप्लाई करके -5x² आ रहा है, x + 1, x कॉमन, x - 5 + 1 कॉमन, x - 5, x + 1, इधर से क्या आ गया, x + 1 और x - 5, एक फैक्टर ये आ गया। x और 1 को इधर से मैं आपको बता देता हूं, इस x को और इस +1 को हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, और जो कॉमन चीज आ रही है x - 5 वो तीसरा फैक्टर आ गया हमारा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, p ऑफ x हमें दिया हुआ है x³ + 13x² + 32x + 20। अब इसमें चेक करेंगे वैल्यू पुट करके किसमें 0 आता है। पहले पुट x = 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने पे तो 0 आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 20 है। पहले 1 पुट कर लो, p ऑफ 1 = 1 का क्यूब + 13 × 1 का स्क्वायर + 32 × 1 + 20, 1 + 13 + 32 + 20, 13 × 1 14, 14 और 20 34, 34 और 32 66, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब -1 पुट करेंगे, पुट x = -1, p ऑफ -1 = -1 का क्यूब + 13 × -1 का स्क्वायर + 32 × -1 + 20, -1 + 13 × -1 का स्क्वायर +1 होगा, -32 + 20, 13 - 1 हो गया 12, -32 + 20 हो गया -12, ये कट गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ -1 पे 0 आ रहा है, देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हमने डिवाइड करना है, जो गिवन पॉलिनोमियल है x³ + 13x² + 32x + 20 को x + 1 के साथ, अब x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा और 1 को x² से करेंगे तो x² आ जाएगा। जो वेरिएबल होता है उसी के नीचे इसको लिखना है। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कट जाएगा सेम। 13 - 1 कितना हो गया 12x², ऊपर से शिफ्ट कर दो नीचे 32x और +20। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² आएगा, x को 12x से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 12x² आ जाएगा। अब +1 को 12x से करेंगे तो +12x आ जाएगा। अब इसके भी साइन चेंज, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, कट गया, 32 - 12 हो गया 20x + 20। अब x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा और 1 को 20 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब साइन चेंज होके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये कट गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर क्या आ गया यहां से, x³ + 12x + 20, तो हम लिखेंगे x³ + 13x² + 32x + 20 इक्वल्स टू x + 1, और इधर से लिखेंगे x² + 12x
प्लस 20, x प्लस 1 फर्स्ट वाला फैक्टर। अब इन दोनों में से इधर से दो फैक्टर्स आ जाएंगे, पहले इसको तोड़ना है। अब 12x को कैसे तोड़ेंगे? ऐड करके 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? 10 प्लस 2 10x प्लस 2x, 10 प्लस 2 12 और 10 इंटू 2 20, तो प्लस 20, x प्लस 1, x कॉमन, x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 10, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। ये इसके फैक्टर्स आ गए। बट p ऑफ x 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 पुट। अब y दिया हुआ है वेरिएबल, तो इस तो p ऑफ y ले लो, पुट y इक्वल्स टू 1, y 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? p ऑफ 1 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, प्लस 2 माइनस 2 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, डेट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हम क्या लिखेंगे? फैक्टर क्या आएगा? y इज इक्वल टू 1 है तो y माइनस 1, देयरफॉर y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हमने y माइनस 1 के साथ इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को y माइनस 1 के साथ डिवाइड करना है। तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2y क्यूब आएगा, 2y स्क्वायर के साथ 2y क्यूब, माइनस 1 को 2y स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये कट गया। अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर आ गया माइनस 2y माइनस 1। अब y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3y स्क्वायर आएगा 3y के साथ, और माइनस 1 को 3y से करेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये कट गया। अब 3y पॉजिटिव है, 2y नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन आएगा। 3y माइनस 2y इज 1y, 1y को हम y लिख सकते हैं, तो माइनस 1। अब y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y आएगा 1 के साथ, और माइनस 1 को 1 से करेंगे तो माइनस 1 आएगा। अब इसके साइन चेंज होके क्या बन जाएंगे? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये भी कट गया, ये भी कट गया, डेट इज इक्वल्स टू 0। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू, एक फैक्टर तो हमारा y माइनस 1 आया हुआ है, दूसरा फैक्टर है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, y माइनस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को तोड़ना है। अब ऐड करके 3y आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वायर आना चाहिए। तो कैसे आएगा? ये तो आसान है, 2y स्क्वायर 2y प्लस y, 2y प्लस y 3y, 2y इंटू y इज 2y स्क्वायर प्लस 1, y माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2y, y प्लस 1, इन दोनों में कॉमन है प्लस 1, y प्लस 1, y माइनस 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस 1, y प्लस 1, 2y प्लस 1। ये फैक्टर्स इसके आगे। थैंक्स एवरीवन।